बड़ी खबर यहां पर सामने आ रही है। अयोध्या पुलिस को विश्व हिंदू परिषद की चिट्ठी। आलोक कुमार ने डीएसपी को यहां पर पत्र लिखा है। 4 नेताओं के बयान दर्ज करने की मांग आलोक कुमार की तरफ से की गई है। केजरीवाल, रामगोपाल यादव के बयान दर्ज किए जाएं, ये उन्होंने चिट्ठी में कहा है। आरोपों का तथ्यात्मक आधार, स्रोत और दस्तावेज जो हैं वो मांगे जाएं, ये बात कही गई है। तो विश्व हिंदू परिषद यहाँ पर सीधे तौर पर ये कह रहा है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं उनसे अब यहाँ पर पूछताछ की जाए। और डीएसपी को ये पत्र लिखा गया है वीएचपी के आलोक कुमार की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 4 नेताओं के बयान यहाँ पर दर्ज हो, जिसमें केजरीवाल, रामगोपाल यादव की बात कही गई है। और ये भी कहा गया है कि जो वो आरोप लगा रहे हैं उनके तथ्यात्मक आधार उनसे पेश करने को कहा जाए, स्रोत बताने को कहा जाए, दस्तावेज उनसे मांगे जाएं। आलोक कुमार इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। आलोक जी, क्या क्या मांगे आपने यहाँ पर रखी है? जो चिट्ठी आपने लिखी है डीएसपी को बताएं। कुछ लोगों ने बहुत बड़ी रकम बताई है। प्रोफेसर रामगोपाल यादव ने कहा है कि 20,000 करोड़ से ज्यादा की हेरा फेरी हुई। अब ये सब लोग पब्लिक लाइफ के बड़े लोग हैं, ये बहुत जिम्मेवार स्थान पर है। इसलिए जनता को ये मानना है कि जब ये लोग कोई बात कहते हैं तो उसके पास गंभीरता होती है, उसका आधार होता है, कुछ उसका प्रमाण भी होता है। तो इसका मतलब है कि इनके पास में वो जानकारी है जो राम जन्मभूमि के चढ़ावा चोरी के मामले में इन्वेस्टिगेशन के लिए उपयोगी हो सकती है। इसलिए मैंने कहा कि इन्होंने ये बयान दिए हैं, पब्लिक डोमेन में दिए हैं, तो इन लोगों को एक बार बुला करके पूछ लीजिए कि कैसे कैसे क्या क्या आधार है ये कहने का। हो सकता है इनको कुछ जिम्मेवार लोगों ने बताया हो सकता है कुछ डॉक्यूमेंट्स भी दिए हो सकता है कि इनको कुछ और डिटेल्स मालूम हो। तो इन्वेस्टिगेशन की मदद होगी अगर इनसे बुलाकर पूछताछ कर लेंगे। जी आलोक जी, किन किन 4 लोगों की बात आप कर रहे हैं यहाँ पर इस चिट्ठी में? और एक बात जी कि डीवाईएसपी को मैंने इसलिए लिखा है कि वो इस केस के इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं। बिल्कुल आलोक जी, किन किन 4 लोगों की बात आप कर रहे हैं? ऐसा है कि मैंने कुछ एग्जाम्पल के लिए 4 नाम लिखे हैं जी। उसमें प्रियंका गांधी वाड्रा भी है, उसमें केजरीवाल जी भी हैं और उसमें प्रोफेसर रामगोपाल यादव वगैरह भी हैं। इस तरह के और भी बयान हो सकते हैं। मुझे लगता है कि जांच की पूर्णता के लिए ऐसे लोगों से पूछा जाना चाहिए। जी आलोक जी, लेकिन यहाँ पर जिस तरह से मामला आया है पूरे देश की नजरें इस पर टिकी हुई हैं। तमाम जो राम भक्त हैं वो यहाँ पर आहत हुए हैं। ऐसे में पूरे मामले को आपको लग रहा है कि उतनी संवेदनशीलता से देखा जा रहा है? क्योंकि यहाँ पर अगर विपक्ष भी आवाज उठा रहा है तो वो भी इस मामले को लेकर अपनी संवेदनशीलता ही प्रकट कर रहा है। ये बात तो ठीक है कि सबको आघात लगाए। तो विपक्ष संवेदनशीलता प्रकट कर रहा है या 2027 के चुनाव का अभियान कर रहा है, इसके बारे में 2 राय हो सकती हैं। पर हम सब लोग इस बात पर एकमत हैं कि एक पूरी और गहरी जांच हो और हर पक्ष से हो, उसमें सहायता के लिए मैंने ये पत्र लिखा है। जी, लेकिन आलोक जी, आपको लगता है कि 2027 का के लिए अगर चुनाव के लिए मुद्दा इसे बना रहा है विपक्ष, तो इससे सत्ता पक्ष को नुकसान हो सकता है? ये मुद्दा भारी पड़ सकता है? मुझे नहीं लगता, 2 कारणों से नहीं लगता। एक तो ये कि ये जो विकल्प है कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, इन्होंने 1947 से लेके अब तक राम जी के मंदिर का विरोध किया है और इस मुद्दे पर लड़ने वाले हिंदुओं का दमन किया है। इनका चेहरा लोग समझते हैं। और दूसरी बात, जो पाप हुआ है, जो अपराध हुआ है अयोध्या में, अगर इसकी जांच करके दोषी लोगों पर फास्ट ट्रैक में जाकर के इस वर्ष में ही उनको जेल की चक्की पीसने के लिए भेज दिया जाता है, तो इस रेस्पॉन्स को भी जनता कंसिडर करेगी। जी आलोक जी, यहाँ पर कल मंदिर ट्रस्ट की अहम बैठक भी होने जा रही है, जिसमें चंपत राय और अनिल मिश्रा को लेकर फैसला भी होना है। किस तरह से आप देख रहे हैं उनकी भूमिका को यहाँ पर? उनकी भूमिका महत्वपूर्ण है। उनके जिम्मे
ट्रस्ट को चलाने का काम है, इसलिए मैं सोचता हूँ कि वो गहरा विचार करके अच्छा ठीक निर्णय लेंगे। शुक्रिया आलोक जी, आपने वक्त निकाला एनडीटीवी से बातचीत करने के लिए। तो यहाँ पर विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय उपाध्यक्ष जो हैं आलोक कुमार, उनका यहाँ पर कहना है कि जिन लोगों ने आरोप लगाए हैं उन्होंने यहाँ पर चिट्ठी लिखी है और कहा है कि पूछताछ की जाए, स्रोत मांगे जाएं, जिसमें अरविंद केजरीवाल, राम गोपाल यादव, प्रियंका गांधी और संजय सिंह जैसे लोगों के नाम हैं। और उन्होंने कहा है कि डिप्टी एसपी को उन्होंने लिखा है कि ऐसे लोगों से जो इस तरह के आरोप लगा रहे हैं, अगर उनके पास कोई और जानकारी है तो उनसे पूछताछ जरूर की जाए।